बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरे शहर पर उदासी की चादर बिछा दी हो। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में बैठा 32 वर्षीय रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर गांव के पड़ोसी रामू काका का नाम चमक रहा था। रोहन ने कॉल उठाई। हाँ काका, प्रणाम। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, बेटा हिम्मत रखना, तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही रोहन के हाथ से मोबाइल छूट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे दुनिया रुक गई थी। वो कुर्सी पर बैठा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस पिता से उसने पिछले 3 साल से ठीक से बात तक नहीं की थी, आज वो हमेशा के लिए चले गए थे। रोहन तुरंत गांव पहुंचा। पूरा गांव शोक में डूबा था। आंगन में सफ़ेद चादर बिछी थी। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ महिलाएं रो रही थीं, लेकिन रोहन के आंसू जैसे कहीं खो गए थे। वो बस एकटक उस कमरे को देख रहा था जहां उसके पिता हर शाम चारपाई पर बैठकर चाय पीते थे। उसे याद आया बचपन में जब भी वह स्कूल से लौटता था, पिता उसे कंधों पर बैठा के पूरे गांव की सैर कराते थे। लेकिन समय बदल गया। पढ़ाई के लिए शहर गया, नौकरी लगी, फिर जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसा खोया कि पिता सिर्फ त्योहारों पर याद आने लगे। धीरे धीरे फ़ोन कम हुआ, बातें कम हुई, और एक दिन तो ऐसी बहस हुई कि दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया। पिता चाहते थे रोहन कभी कभी गांव आ जाए। रोहन को लगता था कि पिता उसकी ज़िंदगी को नहीं समझते। दोनों सही भी थे और दोनों गलत भी। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग चले गए। घर लगभग खाली हो चुका था। रोहन पिता के कमरे में गया। कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसा वर्षों पहले था। लकड़ी की पुरानी अलमारी, दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर, एक कोने में रखा पुराना लोहे का संदूक। संदूक खोलते समय उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे रोहन के लिए। रोहन के हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। पिता की लिखावट, वही टेढ़े मेढ़े अक्षर। रोहन पढ़ने लगा। प्रिय बेटे रोहन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे कितनी शिकायत है, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा, पिता अक्सर अपने प्यार को शब्दों में नहीं कह पाते। हमारा प्यार खेत की मिट्टी जैसा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी फसल उसी से उगती है। मुझे याद है तुम 5 साल के थे और पहली बार स्कूल गए थे तो तुम डर गए थे। तुमने मेरा हाथ कसकर पकड़ा था। आज भी मुझे लगता है कि तुम वही छोटे से बच्चे हो, बस अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट गया। रोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह आगे पढ़ने लगा। बेटा, जब तुम शहर गए थे तो पूरा गांव में मिठाई बांटी थी। लोग पूछते थे इतनी खुशी क्यों। मैं कहता था मेरा बेटा बड़े सपने पूरे करने जा रहा है। तुम्हारी हर सफलता पर मुझे गर्व था। भले ही मैंने कभी सामने नहीं कहा, तुम्हारी तस्वीर रोज़ देखता। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम ही मेरी दुनिया थे, लेकिन शायद मैं ये कभी तुम्हें बता नहीं पाया। अब रोहन फूट फूट कर रो रहा था। उसे याद आया माँ के गुजरने के बाद पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने अकेले ही उसे बड़ा किया, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटे की फीस कभी नहीं रुकने दी। पत्र आगे था, रोहन, उस दिन जो हमारी बहस हुई थी उसके बाद मैं कई रातें सो नहीं पाया। मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहता था, लेकिन हर बार सोचता था कहीं तुम परेशान न हो जाओ। बेटा, उम्र बढ़ने के साथ इंसान कमज़ोर नहीं होता, वो बस अकेला हो जाता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि पिता मांगना ही नहीं जानते, हम बस इंतज़ार करना जानते हैं। रोहन
का दिल जैसे टूट रहा था। उसने खत को सीने से लगा लिया, लेकिन अभी पत्र खत्म नहीं हुआ था। एक बात और, अलमारी के नीचे वाले खाने में एक फाइल रखी है, उसे ज़रूर देखना। रोहन तुरंत उठा, अलमारी खोली, फाइल निकाली। जैसे ही उसने फाइल खोली, वह स्तब्ध रह गया। उसमें शहर में खरीदे गए एक छोटे फ्लैट के कागजात थे। मालिक का नाम रोहन। उसके पिता ने वर्षों पहले अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर ये फ्लैट खरीदा था, ताकि बेटा किराए के घरों में भटकता न रहे। लेकिन उन्होंने कभी उसे बताया नहीं। रोहन की सांसें तेज हो गई। वो दोबारा खत पढ़ने लगा। बेटा, ये फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए लिया था। तुम हमेशा कहते थे ना कि अपना घर होना चाहिए। मैं तुम्हारे सपनों का घर तो नहीं दे पाया, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर देना चाहता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो इस बूढ़े बाप को माफ़ कर देना। अब रोहन ज़मीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिता का प्यार शोर नहीं करता। वो चुपचाप अपना सब कुछ दे देता है। पत्र की आखिरी पंक्तियां बाकी थीं। और हाँ, मेरे जाने के बाद रोना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे, मैं वहीं रहूँगा। जब तुम अपने बच्चों को गले लगाओगे, मैं वहीं रहूँगा। जब तुम किसी बूढ़े आदमी की इज्जत करोगे, मैं वहीं रहूँगा। मुझे ढूंढना मत, मुझे महसूस करना। तुम्हारा पिता। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वह पूरी रात पिता की चारपाई पर बैठा रहा। उसे हर वह पल याद आने लगा जब पिता ने उसके लिए त्याग किया था। वह सोचता रहा, आखिर हम क्यों उन लोगों को हल्के में लेने लगते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ महीनों बाद रोहन ने नौकरी से छुट्टी ली और गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। उसका नाम रखा बाबूजी स्मृति पुस्तकालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव मौजूद था। रोहन मंच पर खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब मैंने अपने पिता को समझना बंद कर दिया। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मौत के बाद सिर्फ पछतावा बनकर रह जाती हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन रोहन की नज़र आसमान पर थी। उसे ऐसा लगा जैसे बादलों के पीछे कहीं उसके पिता मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माता पिता का प्यार अक्सर शब्दों में नहीं, त्याग में छिपा होता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का साथ कभी वापस नहीं आता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। एहसास की कहानी 2.0 पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।